वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। डेटा वैलिडेशन एक्सेल में एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सारे गलतियों को ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं ना, बहुत सारे गलतियों को ब्लॉक कर देता है। हम कम से कम गलती कर सकते हैं इसमें, डेटा वैलिडेशन अगर आप यूज करें तो डेटा वैलिडेशन यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप लिस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, डेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आज सीखेंगे नंबर पर अप्लाई करना। जैसे हम यहाँ पर स्टाफ के लिए एक पैनल बनाया हुआ है। अब स्टाफ में हमें रिकॉर्ड इंटर करना है इस सीट पर, तो एज कितना होना चाहिए। अब मिनिमम एज जो होता है वो 18 साल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक पैनल बनाया और यहाँ पर एज लिखा। अगर हम एज इसमें टाइप करते हैं तो ये कुछ हो सकता है कि गलत टाइप हो जाए। तो हमें क्या करना है कि इस एज को हमें ये कर देते हैं कि 18 साल से लेकर 50 साल के एज तक ये वैलिड होगा। आप अगर स्टाफ एंट्री कर रहे हैं तो 18 साल के एज का भी कर सकते हैं और 50 साल के अंदर तक का कर सकते हैं या 50 साल तक का कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेंज का सिलेक्शन। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। जितना दूर में हम ये एंट्री करेंगे या डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उतना रेंज हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। तो हमने एज का रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर 3 टैब दिखाई देगा, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। अभी हम सेटिंग देखेंगे, बाकी का 2 टैब बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, अलाउ, और यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ताकि आप किसी भी सेल में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो इतने टाइप के डेटा वैलिडेशन होते हैं: होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ और कस्टम। सबसे पहले हम यूज करेंगे होल नंबर। जैसे ही हमने होल नंबर को सिलेक्ट किया, उसके नीचे 3 बॉक्स मिला। एक ड्रॉप डाउन है, डेटा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम डेटा में देखते हैं। तो डेटा में आपको पहला ऑप्शन दिखाई देता है बिटवीन। उसके बाद होता है नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो बिटवीन का काम क्या होता है? बिटवीन आपसे 2 आर्गुमेंट पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर हम यहाँ पर मिनिमम में इंटर कर देते हैं 18 और मैक्सिमम में इंटर कर दिया हमने 50 और ओके कर दिया, तो ये क्या होगा कि जो रेंज आप सिलेक्ट किए हुए थे, उस रेंज में अब या तो 18 इंटर होगा या 18 से ज़्यादा और 50 इंटर होगा। अब यहाँ पर हमने टाइप किया 18, 50 टाइप किया, हो गया। 16 टाइप किया, नहीं हुआ। ये आपको मैसेज देता है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ गलत एंट्री करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑटोमेटिक मैसेज लॉन्च हो जाएगा। अब ये मैसेज क्या लिखा हुआ है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अब ये बोल रहा है कि जो हमने वैल्यू इंटर किया हुआ है ना, जो हमने डेटा वैलिडेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया है, उसको ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर रिट्राई का बटन है। रिट्राई मतलब क्या हुआ कि हम पुनः कोशिश कर सकते हैं फिर से। तो अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो रिट्राई कीजिए। तो ये जितना बार रिट्राई करके इंटर करेंगे ना, ये फिर से वहीं आ जाएगा। अब ये किसी-किसी को पता नहीं चलेगा कि डेटा वैलिडेशन अप्लाई क्या किया गया है। अब इस एरर अलर्ट में हम ये तो देख रहे हैं कि डेटा वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन जो डिफाइन है, उससे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यूज़र को पता कैसे चलेगा कि डेटा वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या है? हम क्या इंटर करें इसमें? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए कस्टम मैसेज को डिफाइन करना होगा। इसको हम कैंसिल ही कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये होता है डेटा वैलिडेशन। अगर हम गलत इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट ही नहीं होगा। 51 इंटर करेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 पर किया हुआ था। तो ये जो हमारा मैसेज आ रहा है ना, वो डिफाइन नहीं है कि क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, डेटा वैलिडेशन मैच नहीं कर रहा है इसलिए आ रहा है। हम कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं जो कि यूजर को समझ में आए। तो मैसेज डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितना रेंज हमें चाहिए, जितने रेंज में हमें मैसेज शो कराना है, उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। मतलब जितने दूर में हमने वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। वापस जाना है डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पर हम सेटिंग में अगर जाते हैं तो सेटिंग में हमारा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो है। अब इस सेटिंग पर हमें मैसेज क्या दिखेगा, तो उसके राइट हैंड में एक आपको टैब दिखाई देगा, इनपुट मैसेज। अब यहाँ पर एक ऑप्शन लगा हुआ है, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। मतलब ये जो हम मैसेज अप्लाई कर रहे हैं ना, जब सेल सेलेक्ट करेंगे वो उसी समय हमें ये दिख जाएगा। ठीक है, मतलब गलती करने से पहले हमें वार्निंग मिल जाएगा कि करना क्या है। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फो। अब यहाँ पर हमें क्या इंफॉर्मेशन देना है,
इंटर एज बिटवीन 18 टू 50, ओके कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा एक कार्ड दिखाई दे रहा है और ये हमारे साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इंटर एज बिटवीन 18 टू 50। अब ये आप गलती कर रहे हैं इसको देख कर, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे भी ये अगर आप इंटर कीजिएगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मैसेज हमारा पहले वाला ही आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब इसको चेंज करना हमें। ये हो गया एक मैसेज, इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सेल में। अब इस डायलॉग बॉक्स में जो मैसेज आ रहा है उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले तो सबको सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉपी करना। और अलर्ट में जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने इस छोटे वाले कार्ड को, जो येलो कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को किसी ने नहीं पढ़ा, जनरली लोग पढ़ते नहीं अगर इन्फॉर्मेशन है तो, वार्निंग होता है या फिर एरर होता है तो उसको लोग ध्यान देते हैं। हमने यहाँ पर टाइटल में डाल दिया एरर। इसके बाद हमें मैसेज देना होगा, मैसेज दे दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर हम कुछ इंटर करते हैं, जैसे हमने 85 इंटर किया, तो अब जो हमारे पास मैसेज आएगा ना, ये सटीक मैसेज आएगा जिसको हम पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो ये होता है एरर को हैंडल करना। अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो उससे दो तरह से मैसेज इंडिकेट करा सकते हैं। एक तो हम सेल के साथ साथ चलेंगे, वहाँ पर सेल में ही हमारा मैसेज दिखेगा, और दूसरा डायलॉग बॉक्स में दिखेगा जो कि इस तरह का दिखाई देगा। ये हो गया हमारा बिटवीन के लिए। अगर हमें मैसेज को हटाना है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है कार्ड वाला, तो हम इस कार्ड वाले को हटा देंगे। यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अनटिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये यहाँ पर अब नहीं दिखेगा। अब वापस उस मैसेज को अगर जरूरत होगा ना, तो वह जो मैंने अनटिक किया उसको आप टिक कर दीजिएगा तो दिखने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर हमने फिर से सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। अगर हम इस जो डेटा वैलिडेशन हमने अप्लाई किया उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर कर देना है, बस क्लियर कर देंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई किए हुए थे वो सारा हट जाएगा। वापस सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करते हैं। पहला हो गया बिटवीन, दूसरा होता है नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन अगर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने दिया एज 0, एज 0 भी नहीं होना चाहिए और 18 से कम या 18 तक नहीं होना चाहिए। ओके किया हमने। अब यहाँ पर अगर हम 5 इंटर कर दिए तो ये एज वैलिड नहीं है। अब ये मैसेज फिर से अलग आ रहा है क्योंकि मैंने उसको क्लियर कर दिया था। आप इस मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हो। अब 18 से ज़्यादा इंटर करेंगे तभी ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि हमने नॉट बिटवीन में 18 दिया था। तो यहाँ पर अगर हम 18 से ज़्यादा इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब इसको सिलेक्ट किया हमने और इतने दूर में हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया, बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा होल नंबर, और यहाँ पर हमने लिया इक्वल टू। इक्वल टू किसी एक नंबर के लिए होता, पार्टिकुलर नंबर के लिए। जैसे हमने टाइप किया 10, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो रेंज सिलेक्टेड है उसमें सिर्फ 10 ही टाइप हो सकता है, बाकी कुछ टाइप नहीं होगा। अगर हम 10 से कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो ये हमें अलर्ट दे देगा, मतलब कि वार्निंग या एरर दे देगा। वापस सेलेक्ट करते हैं और फिर से डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पर इक्वल टू को चेंज करके नॉट इक्वल टू कर देते हैं। अब ये दूसरा सेटिंग है, नॉट इक्वल टू मतलब कि उसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू में देखे थे तो क्या होता है, इक्वल टू मतलब कि जो हम नंबर दिए ना उसके बराबर होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू कर देते हैं तो अब इसके बराबर जो हमने वैल्यू दिया 10, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया उससे पहले हमने ये नंबर टाइप कर रखा था, तो अगर हम इसको एडिट करके फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे ना तब वो एक्टिव होगा। अब इसमें क्यों नहीं ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि हमने जो डेटा वैलिडेशन अभी अप्लाई किया वो नॉट इक्वल 10 कर दिया था। ठीक है, तो अब हम 10 टाइप करेंगे ना तो ये टाइप नहीं होगा, इसके अलावा सब कुछ टाइप होगा। ये हो गया नेक्स्ट एक और सेटिंग हमारा। दूसरा, वापस जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं सबको और वापस डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पर हमें मिलेगा नॉट इक्वल के बाद ग्रेटर देन। अब जब हम स्टाफ का एंट्री करते हैं या स्टाफ का ज्वाइनिंग होता है तो एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो 18 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ग्रेटर देन दे दिया और ग्रेटर देन 18 दे दिया। जो हमारा कंपनी है वो 18 साल से ज़्यादा अगर एज है
उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये 18 को एक्सेप्ट नहीं करेगा और 19 करेंगे या 20 करेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी ये जो 18 से कम का वैल्यू दिखाई दे रहा है वो मैंने पहले ही कर दिया था अप्लाई करने से, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। अब इस सेल में अगर आप 18 से कम इंटर करेंगे या 18 इंटर करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट होता जाएगा। वापस सेलेक्ट करते हैं, सबको डिलीट किया हमने और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या है, लेस देन। लेस देन में क्या होता है कि अगर हम किसी स्टाफ को ज्वाइनिंग करा रहे हैं और वो 70 साल का हो गया, किसी ने स्टाफ का एज इंटर कर दिया 70 से ज़्यादा, ठीक है, या 60 से ज़्यादा, तो मैक्सिमम 60 रखेंगे, तो हम यहाँ पर 60 रखते हैं। ठीक है, लेस देन हमें 60 करना है। यहाँ पर अगर हमने इंटर किया 60 तो ये स्टाफ का ज्वाइनिंग नहीं होगा। अगर 60 साल का एज हो गया तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता। अब उसके नीचे का अगर नंबर हम इंटर करेंगे ना तो ये एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सेटिंग हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है लेस देन के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर ऊपर मिला था इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मिला ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पर ग्रेटर देन बड़े नंबर के लिए होता है, लेस देन जो नंबर इंटर करेंगे उससे छोटे नंबर के लिए होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि 18 साल से और उसके ऊपर के एज का स्टाफ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम दे देंगे 18। जो भी ज्वाइनिंग का रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट, वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिए तो ये क्या करेगा कि 18 या 18 से ज़्यादा का अगर एज रहेगा तब एक्सेप्ट होगा, 18 और 18 से ज़्यादा। अब यहीं अगर हम लेस देन और इक्वल टू कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लेस देन और इक्वल टू कर दिए और यहाँ पर हमने इंटर कर दिया 60। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अब स्टाफ का एज 60 या 60 से कम रहेगा तभी वो ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर हमने इंटर किया 60 और यहाँ पर इंटर किया 51 और यहाँ पर इंटर किया 62, तो ये 62 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जो होता है ये सिर्फ नंबर के लिए होता है। अब मान लीजिए कि हम इसको एज के एंगल से नहीं देखते हैं, हम इसको एक नंबर के एंगल से देखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमें इंटर करना है 50.5, इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल नंबर है और होल नंबर में डेसिमल नंबर नहीं आता है। तो अगर हमें डेसिमल नंबर भी इंटर कराना होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए वापस डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से होल नंबर को डेसिमल कर देंगे। अब वापस इस डेटा वाले ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा ऑप्शन दिखाई देगा जो कि आप होल नंबर वाले में देख रहे थे। ये होल नंबर का है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वही सेम ऑप्शन आपको दिखाई देगा डेसिमल में। अब मैक्सिमम हमने इसमें कितना कर दिया, लेस देन और इक्वल टू, और मैक्सिमम आप कितना इंटर कर सकते हैं 60। ओके करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 50 इंटर करेंगे तो ये 50 भी इंटर हुआ और 50.5 इंटर करेंगे तो 50.5 भी इंटर होगा। ये 60 से ज़्यादा इंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हम सिर्फ नंबर को ऑपरेशन करके देखें कि अगर हमें सिर्फ नंबर पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, इंटीजर नंबर हो गया या फिर डेसिमल नंबर हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो लिस्ट पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।